नमस्कार, मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र अग्रवाल। जो आज की बड़ी खबर आ रही है वो ये कि गुपकार अलायंस जो है वो अब बिखरना शुरू हो चुका है। जी हां, बात करेंगे हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद लोन की। तो उन्होंने इस गुपकार अलायंस को बाय बाय कह दिया है। बताएं आपको कि उन्होंने कहा है कि गुपकार अलायंस को छोड़ना जो है वो आपसी जो खला है उस पार्टी के अंदर, जो ये गठबंधन बनाया गया था उसके अंदर, वो एक बड़ी वजह है। उन्होंने आज एक चिट्ठी लिखी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, जो हेड थे इस गुपकार अलायंस के, और उन्होंने इस चिट्ठी पर विस्तार तौर पर उन्हें जो है एक एक वर्ड जो है वो बताया। क्योंकि आपको ये भी बताएं कि डीडीसी चुनाव, जो जिला परिषद चुनाव थे, उसके बाद से ही उसी दौरान वैसे जो था वो क्यास लगाया जा रहा था कि ये जो गुपकार अलायंस है चुनाव खत्म होते ही, संपन्न होते ही बिखर जाएगा। वही शुरुआत जो है ये नज़र आती हुई दिख रही है। आपको ये बताएं, सजाद गनी लोन जो हैं ये किसी समय भाजपा के साथ थे, उनके समर्थक थे, और जब पीडीपी और भाजपा का गठबंधन सरकार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में थी तो ये उस पार्टी का हिस्सा थे, मंत्री थे। और उसके बाद जैसे ही आर्टिकल 370 और 35A को यहाँ से रवाना कर दिया जाता है तो ये भी पलटी मार जाते हैं और अपने आप को भाजपा से अलग कर देते हैं। और आपको बताएं फिर उसके बाद जो है वो नज़रबंद भी कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद ये गठबंधन जो है गुपकार अलायंस का ये बनाया जाता है, जिस पर जो है इन्हें चीफ प्रवक्ता जो है वो उसका पद जो था वो दिया जाता है गुपकार अलायंस में। हालांकि अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष जो थी वो थी महबूबा मुफ्ती। आपको बताएं, उन्होंने कहा है कि ये ज़रूर कहा है कि वह गुपकार अलायंस से अलग हो रहे हैं, यानी कि बाय बाय कर रहे हैं, लेकिन इसका मकसद से, जिस मकसद से ये गुपकार बनाया गया था उससे अलग नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर भी उन्होंने जो है एक ये रखा है कि कहीं अगर वो अलग से कहीं इलेक्शन अगर इन केस इन फ्यूचर में आती है तो वो चुनाव लड़ते हैं तो कहीं उन्हें इलेक्शन पर मुक्की जो है वो ना खानी पड़े। उन्होंने ये भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अपने पत्र पे साफ तौर पर लिखा है कि PAGD के घटकों में जारी वर्चस्व और कलह का खुलासा किया है। और उन्होंने कहा है कि घटक दल किसी दूसरे को नहीं देखना चाहते, वो अपना ही जो है वहाँ पर वर्चस्व जो है वो रखना चाहते हैं। आपको ये भी बताएं कि कोई भी पार्टी जिस तरह से ये बनाई गई थी, NC, PDP और CPIM और बाकी कई छोटी मोटी पार्टीज जो थी इनके साथ थी, और ये गुपकार अलायंस बनाया गया था ताकि ये 370 जो अनुच्छेद 370 है उसे वापस लाया जाए, और जो हालात जम्मू कश्मीर के पहले थे 2019 5 अगस्त 2019 से पहले वाले वही बरकरार जो है वो किए जाएं। लेकिन आपको ये बताएं, जिस तरह से इन्होंने ये एलिगेशंस, आरोप जो है आरोप प्रति आरोप जो गुपकार पर लगाए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब DDC चुनाव हुए और उन चुनावों में जहाँ जहाँ पर पहले ही इन्होंने चिन्हित कर रखे थे कि यहाँ पर इस पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा, उस जगह उस पार्टी का, वहाँ पर जो बाकी घटक दल हैं, जो बाकी दल हैं, उन्होंने भी अपने जो कैंडिडेट से वहाँ पर खड़ा कर दिए, जो एक हार का कारण जो है वो बनी। इन्होंने ये भी कहा है कि इस डिसीज़न लेने से पहले इन्होंने अपनी एक जो है वो मीटिंग की है अपने लीडर्स के साथ, और उन्होंने जो इनको सुझाव दिए वही इन्होंने जो है आपके समक्ष जो है वो रखे हैं कि गुपकार को तो ये बाय बाय कह रहे हैं, लेकिन उसके मकसद से जो है ये बिल्कुल उसके साथ हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये और इनके जो पार्टी के जो भी लीडर्स हैं, कोई भी गुपकार के अगेंस्ट बयानबाजी नहीं करेगा। आपको ये बताएं कि उन्होंने जिस तरह से ये कहा, सजाद गनी लोन ने अपने पत्र में ये भी लिखा कि आम जनता हमारी गतिविधियों पर नज़र गड़ाए हुए है। लोग जानते हैं कि हमने अपने राजनीतिक स्वार्थों और वर्चस्व के लिए एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, अगर हम DDC सीट के लिए अगर PAGD नेतृत्व द्वारा लिए गए फैसलों पर अमल नहीं कर सकते तो हमें कैसे किसी बड़े मकसद के लिए यकीन करेंगे। काफ़ी बड़े आरोप जो हैं ये सजाद गनी लोन ने लगाए हैं, और आने वाला वक्त बताएगा कि और भी कितने दल जो हैं इससे दूर जाएंगे। फिलहाल मुझे यानी नागेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त।